आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज नॉर्थ गोवा में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स मीट में दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री और आप नेता आतिशी ने एक जोशीला भाषण दिया। उनके शब्दों ने गोवा में बदलाव की एक नई उम्मीद जगाई। आतिशी ने वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा, आप सब यहाँ सेवा के लिए खड़े हैं, पार्टी के लिए नहीं बल्कि गोवा के भविष्य के लिए। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता बदलाव का वाहक है। ईमानदार राजनीति से ही जनता का भला होगा और आप हर घर तक सच्चाई पहुंचाने वाले सच्चे सेवक हैं। अभी से गोवा में बदलाव की बयार बह रही है। आतिशी ने कहा कि गोवा की राजनीति वर्षों से कुछ परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब वक्त है इसे आम जनता के हाथ में देने का। गोवा के संसाधनों पर हर गोवावासी का अधिकार है, न कि धंधेबाज नेताओं का। आतिशी ने खासतौर पर महिला वॉलंटियर्स की हिम्मत और उनके योगदान की सराहना की। आप अपने परिवार और जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज सेवा के लिए खड़े हैं, यही असली बदलाव लाएगा। आतिशी ने ऐलान किया कि 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए निर्णायक होगा। हर वॉलंटियर अपने इलाके गली पंचायत में बदलाव का संदेश लेकर जाए। जब एक एक घर जागेगा तभी गोवा की राजनीति बदलेगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा और ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है। सरकार में रहें या न रहें, सेवा कभी नहीं रुकेगी। यही आम आदमी पार्टी की पहचान है, आतिशी ने कहा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लोगों को जागरूक करें, आपके सच्चे कामों की जानकारी साझा करें। उन्होंने वॉलंटियर्स को प्रेरित किया कि अपने अनुभवों को खुद सोशल मीडिया पर साझा करें। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग भी आम आदमी पार्टी के पेज पर हमारा फेसबुक लाइव देख रहे होंगे, तो वो दिल्ली में अमित शाह जी को कॉल करके बता सकते हैं कि गोवा का मूड क्या है। वो आज बीजेपी वालों को पता चल जाएगा कि इस बार गोवा का मूड है कि 2027 में बीजेपी का गुंडा राज खत्म करना है, बीजेपी की सरकार को बाहर निकालना है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। ये है गोवा का मूड। 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गोवा को बीजेपी ने क्या दिया? अभी हम सब ने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से रमा कांडकोणकर पर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी का गुंडा राज हर घर में, हर गली में, हर विधानसभा में, हर पंचायत में, हर शहर में पहुंच चुका है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? यह सिर्फ एक रमा कांडकोणकर की पिटाई की बात नहीं है। गली गली में बीजेपी के गुंडे हैं जो हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं। बताइए सही कह रही हूं? बीजेपी के गुंडे हैं कि नहीं है? बीजेपी गुंडागर्दी करती है और जिस चीज के लिए हमने उनको वोट दिया वो एक काम भी करके नहीं दिखाया। आज गोवा के युवाओं के पास, यहां पे इतना यूथ बैठा हुआ है, गोवा के यूथ के पास नौकरी नहीं है और बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि युवा के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। प्रमोद सावंत जी, मैं आपको बता दूं, गोवा के यूथ काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी की सरकार उन्हें नौकरियां नहीं दे पा रही है, इसलिए वो यूथ घर में बैठे हुए हैं। आज गोवा में इतनी वायलेंस है, गैंग वॉर्स है, बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में बच्चों की ड्रग्स खाकर मौत हो जा रही है। हम अभी पैंजिम से आए, जो पोरवोरिम से मापसा का रास्ता है उसमें गड्ढे ज्यादा, रास्ते कम हैं। ये बीजेपी की सरकार की सच्चाई है। ये सड़क, पोरवोरिम से मापसा आती हुई सड़क, बीजेपी की 13 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। ये हाल पूरे गोवा का किया हुआ है उन्होंने। और जब आम लोग अपने परेशानी लेके जाते हैं, कहते हैं कि सड़क टूटी हुई है, कहते हैं हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, कहते हैं कि हमारे एरिया में बस नहीं है, हमारे एरिया में पावर कट हो रहा है,
हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो बीजेपी के एमएलए आम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। धमकाते हैं कि नहीं धमकाते? जब हमने बीजेपी पीछे बुरा कैंपेन चलाया, आम आदमी पार्टी के आप में से कई सारे वॉलंटियर लोगों के घर घर गए साइन करवाने के लिए। गोवा के अलग अलग हिस्से में लोगों ने हमें कहा कि सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, आपकी मुहिम बिल्कुल सही है, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे, वरना हमने साइन कर दिया तो हमारा एमएलए हमें परेशान करेगा। लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं कहा? क्योंकि लोग डरते हैं। बीजेपी की गुंडागर्दी घर घर पहुंची हुई है, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि डराने के बाद भी, धमकाने के बाद भी, और गोवा के अलग अलग हिस्सों में हमारे वॉलंटियर्स को डराया गया। मड़गांव में जहां के एमएलए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिनका काम है सड़क बनाना, अब सड़क तो बना नहीं रहे, तो जब खड्डों के बारे में साइन कराने गए तो उनके एमएलए साहब के चेलों ने हमारे वॉलंटियर्स को डराया, धमकाया। कुरचोरे में जब हमारे वॉलंटियर्स गए तो बीजेपी के नेताओं ने डराया, धमकाया। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के धमकी से डरे नहीं, फिर भी वो अपना सिग्नेचर कैंपेन कराते रहे, गोवा के लोगों के लिए आवाज उठाते रहे। बीजेपी की ये गुंडागर्दी जो चलती है, ये अभी जो बाब वेंजी कह रहे थे कि सीएम प्रमोद सावंत बार बार ये क्यों बोलते हैं भ्यूपाची गरजना, भ्यूपाची गरजना, क्योंकि उनको तो चिंता नहीं है। उनको तो पता है हम काम नहीं भी करेंगे, हमारा एमएलए हार भी जाएगा तो कांग्रेस हमें एमएलए दे देगी, हमारी सरकार बन जाएगी। 2017 में गोवा के लोगों ने बीजेपी को हराया, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनवाई। 2022 में गोवा के लोगों ने बीजेपी को हराया, लेकिन फिर से दूसरी बार कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनाई। मुझे इस बात पर, जैसे मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, मुझे अपने दोनों एमएलए कैप्टन वेंजी वेगास और इंजीनियर क्रूज सिल्वा पे भी गर्व है कि आम आदमी पार्टी के फरवरी 2022 में 2 एमएलए थे और आज भी 2 एमएलए पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। हमें सब लोग कहते थे, सारे रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि देखो 2 एमएलए आया, ये तो गोवा है, तो कुछ दिन की बात है, तुम्हारे एमएलए बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी इनको ऑफर देगा और ये बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन कैप्टन वेंजी वेगास और इंजीनियर क्रूज सिल्वा ने दिखा दिया कि ईमानदार राजनीति क्या होती है, सच्चे नेता क्या होते हैं, लोगों के नेता क्या होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता क्या होते हैं। इस बार 2027 के चुनाव में गोवा के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के इस गुंडा राज को खत्म करना है, और गोवा के लोग अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से डरे हुए हैं। उनके डर को खत्म करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और जब आप आवाज उठाते हैं, तो आपकी गली में, आपके गांव में, आपके पंचायत में रहने वाले लोगों की हिम्मत बनती है कि अगर आम आदमी पार्टी का अकेला कार्यकर्ता आवाज उठा सकता है तो हम भी आवाज उठा सकते हैं, हम भी बीजेपी के एमएलए के सामने खड़े हो सकते हैं, हम भी सच्चाई के साथ खड़े हो सकते हैं। तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे नॉर्थ गोवा के कार्यकर्ता आए हुए हैं, अब समय आ गया है कि हमें अपनी कमर कसनी है और 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है। हमें घर घर तक जाना है और गोवा के लोगों की ये हिम्मत बनानी है कि हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, हम बीजेपी से डरने वाले
नहीं है। और हम 2027 में बीजेपी के इस गुंडा राज को खत्म करेंगे। हम 2027 में गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, गोवा के लोगों की सरकार बनाएंगे, एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।